नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं संडे स्पेशल में बताने जा रही हूँ थालपोश की डिज़ाइन। इसे आप थालपोश भी बना सकते हैं और उससे बड़ा भी, जो राउंड शेप में टेबल होता है, आप उस पर भी डाल सकते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा बनाकर। तो मैं आज फर्स्ट पार्ट में थालपोश का डिज़ाइन का साइज़ ही बताऊँगी। अगर आपको सेकेंड पार्ट देखना हो तो 4 सितंबर को संडे को देखिएगा, इसका सेकेंड पार्ट भी दूंगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं फर्स्ट पार्ट में यहाँ से शुरू से बताऊंगी, यहाँ तक ये वाली राउंड में ये फिनिश होगी डिज़ाइन। तो मैं फर्स्ट पार्ट में यही बताऊंगी। सेकेंड पार्ट आपको देखना हो 4 सितंबर संडे को तो आप आगे देख सकते हैं। ये डिज़ाइन और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ एक था तो इसके नीचे ये 2 आई है, इसी तरह इसके नीचे भी 2 आएगी और इसके नीचे भी 2 आएगी। अगर आप थालपोश को और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप सेकेंड पार्ट देखना ना भूलें। मैं एक बार माप के दिखा दे रही हूँ। अगर आप यहाँ तक फिनिश करते हैं इस राउंड तक तो कितना साइज का बनेगा थालपोश देख सकते हैं। 16 साइज का बनेगा, 15.5 से 16 तक बनेगा ये साइज। तो आप उसी के आधार पर थालपोश बनाना चाहें तो थालपोश बनाएं, या उससे बड़ा बनाना चाहें तो उससे बड़ा बनाएं। तो मैं यहाँ 3 प्लाई ऊन से बता रही हूँ और 14 नंबर का क्रोशिया है। वैसे थालपोश कोई भी क्रोशिया से आप बना सकते हैं। मैंने सारा वीडियो में मैंने जितने भी थालपोश बनाए हैं इसी क्रोशिया से बनाए हैं। इस तरह से गांठ बना लेना है। गांठ बनाने के बाद अब हमें चेन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में हमें इसे जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने के बाद 3 चेन के बाद अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर हमने टोटल 8 चेन बनाया है। पहले 8 चेन बनाना है, फिर जोड़ देना है, फिर 3 चेन लेना है। अब हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरह से जो हमने 3 चेन लिया है उसे भी डबल क्रोशिया के रूप में गिनेंगे। तो 1 2 3 4 हमें 16 बनानी है। ये 5 6 ये 7 ये 8, इस तरह से हमें 16 बनानी है। तो 16 बनने के बाद दिखाऊंगी, गिन के दिखा रही हूँ। ये जो हमने फर्स्ट वाला 3 चेन लिया था, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। जहाँ हम 3 चेन लेते हैं तो सबसे ऊपर वाले चेन में अब हमें इसे हाफ क्रोशिया से जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें इस तरह जोड़ लेने के बाद अब हमें स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें जाना है। इस तरह से अब इसी होल में हमें बनाना है। ये हमने 3 चेन ले लिया, अब इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 3 चेन को भी जोड़ेंगे तो 1 2 हो गया। अब 2 लेने के 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो अब हमें 2 चेन लेना है और फिर से इसी होल में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 इस तरह से 2 बनाना है। 2 बनाने के बाद अब हमें 1 चेन लेना है इस तरह से, और फिर से अब हमें 2 को छोड़ देना है। 1 और 2 ये पास से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ हमने बनाया, इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे और इसमें बनाएंगे।
एक हो गया। फिर इसी होल में एक और बनाना है हमें। इस तरह 2 बना लिया, 2 चेन। फिर इसी होल में 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। इस तरह से एक बन गया, ये दूसरा, ये देख सकते हैं 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। यहाँ वाला चेन में एक चेन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर हमें 2-2 छोड़ के बनाना है। फिर इसे और इसे छोड़ देंगे, इस जगह पे बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमने बना लिया। ये दूसरा, 2 चेन, इस तरह से, फिर एक चेन, और फिर ये और ये छोड़ देंगे, फिर ये 2 छोड़ देंगे। फिर से 2 छोड़ने के बाद इस गैप में फिर इसी तरह 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ, ये लाइन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं, मैं पास से दिखा रही हूँ। तो इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनेगी। और ये इसी तरह से, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ये वाली डिजाइन में। ये इस तरह से बनते जाएगी आगे की तरफ। अब हमें जो 3 चेन लेते हैं, इसमें हमें जोड़ देना है इस तरह से। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में आएंगे इस तरह से। अब फिर से हमें चेन लेना है 3, 1 2 3। यहाँ पर सेम यही डिजाइन रहेगा, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इस तरह से। अब जैसे कि यहाँ हमने एक चेन दिया है, अब हमें 2 चेन लेना है इस तरह से, और इसमें फिर से डिजाइन बनाना है इसी तरह से। दो चेन, दो डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 चेन, फिर से यही वाला डिजाइन रिपीट होगा। दो चेन, फिर से यहीं पर यही डिजाइन। ये देख देख कर आप ये राउंड पूरा कर लें। यहाँ पर जोड़ना दिखाऊंगी, देख सकते हैं ये राउंड कंप्लीट है। अब हमें इस जगह पे जोड़ना है इस तरह से। जोड़ लेने के बाद फिर से हमें इसी जगह पे आना है, तो क्रॉस स्टिच के द्वारा उसमें जाएंगे। तीन चेन लेना है, इसी होल में डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 बन गई, 2 चेन, फिर से 2, इस तरह से। अब जैसे कि पहले हमने एक चेन लिया था यहाँ, फिर यहाँ 2, अभी हम 3 चेन लेंगे। अब इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। अब इसमें हमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये राउंड भी इसी तरह से जाएगा। तीन चेन,
फिर इसमें बनाएंगे। अब मैं ये राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। बस ये वाला पोर्शन इसी तरह बनाना है। यहाँ पर बस 3 चेन बनाते जाना है। यहाँ जोड़ूंगी तब दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये राउंड अब पूरा होगा। अब इससे इस जगह पे 3 चेन लेते हैं, उसमें जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे। इस तरह से जो ये कॉर्नर निकला हुआ है 8 रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें यहाँ 3 चेन बनाना है। 1 2 3। फिर से इसमें इसी तरह बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब देखिए फर्स्ट में हमने 1 चेन लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। अब यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5। फिर से अब इसमें हमें इसी तरह से बना लेना है। अब जो यहाँ हमने 5 चेन बनाया, यहाँ पर सेम इसी तरह बनाया है। अब फिर से हमें 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5। अब इस राउंड में हमें यहाँ बीच में 5 चेन बनाया है और ये जो कॉर्नर है इसी तरह से बनेगा। अब ये राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। अब ये लाइन कंप्लीट होगा, जहाँ 3 चेन लेते हैं वहाँ पर हमें जोड़ देना है और क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में आना है। 3 चेन लेना है, डबल क्रोशिया यहाँ बना लेना है और 2 चेन बनाना है और 2 डबल क्रोशिया भी बनाना है इसी गैप में। अब जो हमने यहाँ पर 5 चेन लिया है तो अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है। 1 2 चेन लेने के बाद अब इस जगह पे जो 2 चेन इधर छोड़ देंगे, 2 चेन छोड़ देंगे और ये जो बीच वाला तीसरा चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हमें फिर से चेन बनाना है। 1 2 3 4 5। अब फिर जो हमने अभी इसमें बनाया है फिर से इसमें हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है इस तरह से। अब फिर से हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद ये वाला डिजाइन सेम रहेगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन हो गया और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हमें 2 चेन लेना है। 1 2। फिर यहाँ पर जैसे कि हमने बताया यहाँ पर 5 चेन है तो बीचों बीच लेना है। तो बीचों बीच डबल क्रोशिया में हमें बीचों बीच हमें डबल क्रोशिया में बनानी है। 2 इधर चेन छोड़ देनी है, 2 इधर। ये तीसरे नंबर पर चेन पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक हमने बना लिया, 5 चेन, 2 चेन हो गया, 3 4 ये 5। इसी में एक बार और बनाएंगे। इस तरह से फिर से 2 चेन। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाना है डिजाइन। अब यहाँ पर जब बनाएंगे तो 2 चेन लेना है हमें। इसी को देख देख कर ये पूरा राउंड आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, ये वाली डिज़ाइन तो उसी तरह रहेगी। इसके बाद 2 चेन लेना है।
यहाँ पर बीचों बीच तीसरे नंबर चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 5 चेन बनाना है, फिर उसी होल में डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाना है, फिर से यही वाला डिज़ाइन यहाँ पर बनेगी। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ तीसरे नंबर चेन पर इस तरह डबल क्रोशिया बनेगी, 5 चेन डबल क्रोशिया बनेगी उसी होल में, 2 चेन, फिर उसी तरह रिपीट करते हुए जाना है यहाँ तक। ये देख सकते हैं ये राउंड अब कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है इस तरह से, जोड़ते हुए हमें बीच में आना है। अब यहाँ पर फिर से यही डिज़ाइन लाएंगे, 3 चेन लेना है, इसमें डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब जो यहाँ 2 चेन है हमें फिर से 2 ही चेन बनानी है। एक, दो चेन बनाने के बाद जो ये वाली डिज़ाइन है इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 'इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये सेम डिज़ाइन बनाने के बाद 2 चेन है और ये होल में 7 डबल क्रोशिया है। फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी होल में हमें आना है, यही वाला डिज़ाइन बनाना है। अब ऐसे बनाने के बाद जिस तरह अब इसके बाद हमने शुरुआत किया था यहाँ, इसी तरह इसके बाद अब हमें शुरुआत करना है। तो 2 चेन लेना है और 7 डबल क्रोशिया बनाना है इस होल में। इस होल में 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी। सात डबल क्रोशिया बन गया है। फिर 2 चेन लेंगे और फिर यही डिज़ाइन फिर से बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनने के बाद फिर से 2 चेन और यहाँ 7 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। जब कंप्लीट होगा उस समय दिखाऊंगी इस जगह पे। देख सकते हैं ये 7 डबल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट है। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लिया गया है और अब हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से हमें बीच में आना है स्लिप स्टिच के द्वारा। इस तरह से अब फिर यही डिज़ाइन होगी। 3 चेन, इसी में डबल क्रोशिया एक बार और, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 2 चेन, अब ये बनने के बाद अब हमें यहाँ जो हमने चेन लिया है, अब यहाँ 2 चेन की जगह अब हमें 3 चेन लेना है। 1, 2, 3। अब जो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे। ये जो गैप है, ये गैप, ये जो गैप है इसमें हमें बनाना है। जैसे कि 7 डबल क्रोशिया है तो इस बार 6 डबल क्रोशिया आएगी।
ये अब हो गया। अब इसमें हमें बनाना है, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। फिर से हमें चेन लेना है, 1 2 3। फिर से अब यही डिज़ाइन रिपीट होगा फिर से। फिर से 3 चेन। ये जो 3 चेन लिया है, ये वाला डिज़ाइन अभी शुरू हुआ है, तो इसी तरह से देख देख के बनाना है। ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, अब गैप में बनाना है। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पर फिर से 3 चेन ले लेना है, 3 चेन ले लेना है और फिर से यही रिपीट करना है। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट होगा, तब मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये राउंड कंप्लीट है, ये 6 वाली राउंड। अब हमें इस जगह जोड़ लेना है। फिर स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाना है हमें, फिर स्लिप स्टिच द्वारा बीच में जाना है हमें। इस तरह से यही डिज़ाइन अभी सेम होगा। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन है, तो अब हमें 4 चेन लेना है, तो 1 हो गया है, ये 2, ये 3, ये 4। फिर से हमें, जैसे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर 6 है, तो इस बार 5 बनेगी। ये फर्स्ट वाला को हम छोड़ देंगे, इस तरह गैप गैप में हमें बनाना है। देख सकते हैं 5 है। अब हमें फिर से चेन बनाना है, 2 3 4, 4 चेन बना लिया। और फिर से अब इसके बीच में यही डिज़ाइन फिर से हमें बनाना है। दो डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया। फिर से चेन डालना है 4, ये फर्स्ट वाला छोड़ देना है, ये गैप में हमें बनाना है। इस तरह से 4 चेन, 4 चेन हो गया है। अब फिर से ये बीच में इसी तरह का डिज़ाइन आएगा, आप इस तरह से देख देख के बना सकते हैं। यहाँ पर आऊँगी तो दिखाऊँगी। अब ये 5 वाला राउंड ख़त्म होगा। अब ये 5 वाला राउंड को हम बंद करेंगे। इस तरह से हाफ क्रोशिया से जोड़ेंगे और बीचों बीच जाएंगे। फिर से यही डिज़ाइन रहेगा।
3 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। ये हो गया। यहाँ हमने 4 चेन डाला था, अब हमें 5 चेन डालना है। 5 चेन हो गया। अब जैसे कि ये पहले 7 था, फिर 6 है, फिर 5 है, तो अब 4 बनेगी। देख सकते हैं ये बन गया है। अब हमें फिर से 5 चेन बनाना है। 5 चेन बन गया, फिर से यही वाली डिजाइन आएगी। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 5 चेन। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, फिर से इसके बीच बनाना है। ये 5 चेन बनाने के बाद ये वाली डिजाइन अभी यहाँ पर आएगी। ये जब राउंड कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये बनने के बाद फिर यहाँ पर 5 चेन लेके फिर यहाँ पर डिजाइन बनाना है। देख सकते हैं ये 4 वाला राउंड अब पूरा होगा। यहाँ पर मैं जोड़ रही हूँ। फिर इस क्रॉस स्टिच के द्वारा हम बीच में जाएंगे। फिर से 3 चेन। ये डिजाइन सेम रिपीट होगा। अब यहाँ हमने 5 चेन लिया था, अब 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये 4 बनी हुई है, तो अब ये 3 बनेगी। ये 3 बन गई। अब फिर से हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6। अब ये डिजाइन सेम रिपीट होगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर से अब डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। 6 चेन, फिर 6 चेन लेके फिर यहाँ पर डिजाइन बना लेंगे। इसी तरह देख देख के बनाना है। मैं यहाँ 5 से दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं 3 वाला राउंड अब कंप्लीट होगा। इसके बाद 2 वाला राउंड चलेगी। अब ये तीसरे चेन पर हमें जोड़ देना है। फिर स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाना है। 3 चेन लेना है। इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 2 चेन लेना है। फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया। ये डिजाइन जैसा बनते आ रहा है उसी तरह से बनते जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमने 6 चेन लिया था, तो अब हमें 7 चेन लेना है। सात चेन ले लिया। अगर आपको लगे कि ये सिकुड़ रहा है तो चेन बढ़ा सकते हैं। और बनाने के बाद हल्का हल्का इस तरह से खींच ले। देखिए बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ रहा है। अगर आपको लगे जैसे कि ये जो चेन बढ़ते जा रहा है, अगर इसमें आपको लगता है कि सिकुड़ रहा है, तो जहाँ 2 चेन है वहाँ 3 चेन कर दे, जहाँ 3 है वहाँ 4 कर दे। इस तरह से आप बढ़ा लें। अगर सिकुड़ता है तो कभी कभी ऊल का फर्क के कारण भी सिकुड़ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सिकुड़ नहीं रहा है।
फिर से यहाँ पर डिजाइन 2 बनेगी। फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इसी तरह ही बनेगा। फिर 7 चेन, अब यहाँ 2 बनेगी। इस तरह से फिर 7 चेन, फिर से अब ये डिजाइन बनेगी। इसके बाद फिर से इसी तरह बनाते जाना है देख देख के। ये जब राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर दिखाऊंगी मैं। देख सकते हैं ये 2 वाला राउंड भी अब कंप्लीट होगा। इसके बाद 1 वाली राउंड चलेगी। तो क्रॉस स्टिच के द्वारा हमें बीच में जाना है। फिर से उसी तरह से हमें करना है। 3 चेन, डबल क्रोशिया, अभी 2 चेन, अब हमने यहाँ 7 चेन लिया है। अब ये लास्ट वाला 1 बनेगी। 8 चेन ले लिया है। जब चेन ले अब फिर से ये वाली डिजाइन इसी तरह से बनेगी। फिर से इसी वाली डिजाइन, ये डिजाइन सेम टू सेम बनेगी। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद मैं नहीं दिखा रही हूँ, राउंड कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगी। फिर से यहाँ 8 चेन लेंगे और यहाँ पर बीच में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ऐसे 8 चेन बनाने के बाद ये जो 2 के बीच में हम बना देंगे 1 बार डबल क्रोशिया। फिर से 8 चेन ले लेंगे और इसी तरह बनाते जाना है। बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी। अब ये 1 वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो कभी भी जैसे कि ये मापे, पहले जिस तरह मैं यहाँ माप के दिखा रही हूँ, इस तरह से ये सही बैठ रहा है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो 1 चेन और बढ़ा सकते हैं। ये परफेक्ट है 8 चेन का। इस तरह से हमें जोड़ देना है। स्लिप स्टिच के द्वारा हमें फिर से बीच में आना है। फिर से ये वाली डिजाइन बनाना है। 3 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब ये फिर से हम चेन बनाना है। 3 चेन बनाया, 4 5 6 7। अब जैसे कि यहाँ पर 7 चेन बनाया। अब 7 चेन बनाने के बाद अब इसमें हमें इस तरह का डिजाइन बनाना है। इसमें दो चेन हो गया। इसी में फिर से डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे।
इस तरह से यहाँ माप लेना है, लूज़ रखना है, इसको टाइट नहीं रखना है। अब जिस तरह से यहाँ पर हमने 7 चेन बनाया है, अभी हमें फिर से 7 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद अब हमें इसमें इसी तरह से बना लेना है। फिर 2 चेन, ये डिजाइन इसी तरह से रहेगी। इस तरह से फिर 7 चेन और यहाँ पर इसी तरह से बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बन गया। अब 2 चेन, फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब जो हमने 7 चेन लिया है जहाँ जहाँ, तो ये वाली डिज़ाइन उसमें बनेगी, ये वाली डिज़ाइन बनेगी। अब इसी तरह से देख देख के बनाना है। फिर 7 चेन लेंगे, फिर यही वाली डिज़ाइन यहाँ पर बना लेंगे। 7 चेन के बाद फिर 7 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप इधर से देख देख के ये राउंड पूरा कर लें। आगे दिखाती हूँ। अब ये राउंड कंप्लीट होगा तो फिर उसी तरह से हमें जोड़ लेना है जब 3 चेन लेते हैं। इस तरह से 7 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमें जोड़ देना है जहाँ पर 3 चेन लेते हैं। स्लिप स्टिच के द्वारा हमें बीचों बीच जाना है। फिर से यही वाला डिज़ाइन हमें बनाना है। तो 3 चेन लेना है, 1 2 3 डबल क्रोशिया बीच में, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बीच में बनाएंगे। इस तरह अब बनाने के बाद जो हमने 7 चेन लिया था, अब बीचों बीच 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे। जो बीच का है चौथा नंबर चेन, उसमें हमें अब ये वाली डिज़ाइन लाना है। ये वाली अभी राउंड बनेगी। तो अभी हमें 4 चेन बना लेना है। तो यहाँ बीचों बीच बनेगी तो पहले 4 चेन ले लेना है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद ये चौथे नंबर चेन पर 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे। इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। एक 2 3 4 ये 5 चेन बना लेंगे। अब इसी में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे इस तरह से। फिर 4 चेन। अब यहाँ पर यही वाला डिज़ाइन सेम बनेगी। दो डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 4 चेन, फिर से यहाँ बीचों बीच बना लेना है डबल क्रोशिया। चौथे नंबर चेन पर दोनों तरफ से 3-3 छोड़ देना है। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 5 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया है एक बार और इस तरह से। फिर 4 चेन,
और यहाँ पर सेम डिजाइन 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये राउंड जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर देखकर पता चल रहा होगा ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर अब बन रही है। तो ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है, यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। देख सकते हैं अब ये लाइन कंप्लीट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर 4 चेन ले रही हूँ। 4 चेन लेने के बाद जो यहाँ पर 3 चेन लेते हैं, यहाँ सबसे ऊपर हमें जोड़ देना है। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे, फिर से ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें जाना है, अब हमें चेन लेना है। यहाँ पर 4 चेन था, तो अब हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है। 1, ये 2। अब इस तरह माप के देखेंगे। अब हमें इसमें 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन लेने के बाद। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार बनाने के बाद अब जो हमने यहाँ पर 2 चेन लिया है, तो फिर से हमें 2 चेन लेना है। इस तरह 2 चेन लेने के बाद फिर से हमें यही वाली डिज़ाइन बनानी है। अब 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब फिर से हमें इसमें बनाना है, तो इसके पहले हमें 2 चेन लेना है। इस तरह 2 चेन लेंगे और 7 डबल क्रोशिया इस बॉक्स में बनाएंगे। 1, ये 2। मैं 7 बनने के बाद दिखाती हूँ। देख सकते हैं यहाँ 7 बन गया है। फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पर सेम यही डिज़ाइन बनेगी इस तरह से। फिर 2 चेन बनाने के बाद इसमें 7 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर ये वाली डिज़ाइन सेम बनेगी। इसी तरह से आप देख देख के बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये वाली 7 वाली लाइन अभी कंप्लीट होगा। 7 डबल क्रोशिया वाली लाइन है। यहाँ फिर 2 चेन लेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर स्लिप स्टिच के द्वारा हमें बीच में जाना है। तीन चेन लेना है। यहाँ वाली डिज़ाइन सेम रहेगी। इस तरह से अब जैसे कि हमने यहाँ पर 2 चेन लिया था, अभी हमें 3 चेन लेना है। अब जो ये गैप है इसमें बनाएंगे। जैसे ये 7 बना हुआ है, तो इस बार यहाँ पर 6 बनेगी डबल क्रोशिया। 1 हो गया, यहाँ 5 से दिखा रही हूँ। 1 के बाद 1 छोड़ के गैप में हमें बनाना है। ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। इस तरह से 6 बनेगी। यहाँ 3 चेन, अभी इधर फिर 3 चेन बनाना है। 1, 2, 3 चेन बन गया। और यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन सेम रहेगी।
अब फिर से यहाँ पर 3 चेन, 1 2 3, फिर इसी तरह से हर गैप में एक के बाद एक में बनाना है, एक एक छोड़कर डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ 6 बनेगी, तो ये 6 वाली राउंड चलेगी। 1 2 3 4 5 6 बन गया। फिर 3 चेन लेना है और यहाँ पर सेम डिज़ाइन बनेगी। ठीक इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगी। जब ये राउंड कंप्लीट होगा तो मैं दिखाऊंगी। फिर यहाँ 3 चेन लेंगे और इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 बनेगी, फिर 3 चेन, फिर ये वाला डिज़ाइन इधर से देख देख कर आप बना सकते हैं, इधर से देख देख कर बना सकते हैं। यहाँ पर जब आऊँगी तब दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं, ये 6 वाला लाइन ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर बंद कर देंगे और स्लिप स्टिच के द्वारा हमें फिर से बीच में जाना है। फिर से 3 चेन ले लेंगे और यहाँ पर सेम इसी तरह से बनेगा। 2 चेन, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमने 3 चेन लिया है, अब हमें 4 चेन लेनी है। 4 चेन। अब जो यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया है, फिर 6 है, इस बार 5 आएगा। पाँच आ गया। अब फिर से हमें 4 चेन लेना है, फिर से यही डिज़ाइन बनाएंगे। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ। फिर ये बनने के बाद यहाँ पर 4 चेन लेंगे, फिर यहाँ 5 डबल क्रोशिया होगा। फिर यहाँ पर जब आऊँगी तब दिखाऊँगी। अब इस तरह से ये देखिए 5 वाला राउंड अब कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी इस तरह से जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच के द्वारा आगे जाएंगे। इस तरह से 3 चेन लेना है। ये इसी तरह से रिपीट होगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 4 चेन बनाया है, तो अब 5 चेन बनेगी। ये 5 चेन हो गया। अब यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनेगा। दो, ये 3, ये 4, इस तरह 4 बार बनने के बाद फिर से हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद फिर से इसी तरह का डिज़ाइन बनेगा। इस तरह बनाने के बाद फिर से यहाँ पर 5 चेन, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 5 चेन, फिर ये डिज़ाइन। इसी तरह से यहाँ ये देख देख कर बनाते जाएं। ये वाला देख देख कर, जब ये 1 आएगा तब मैं दिखाऊंगी। 1 वाला लाइन जब चलेगी तब मैं दिखाऊंगी। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली डिज़ाइन, ये वाली पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाऊंगी 1 आने पर। जब मैंने दिखाया था ये 4 वाला राउंड चल रहा था, तो मैंने कहा था कि जब 1 वाला राउंड आएगा तब मैं दिखाऊंगी। तो ये अभी 1 वाला राउंड आ गया है, तो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर जोड़ने के बाद इस स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में आना है। 3 चेन लेना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेना है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने यहाँ पर 7 चेन ली है। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इस तरह से। अब 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये 8 चेन लेने के बाद अब इसके ऊपर हमें बनाना है
ये 2 डबल क्रोशिया के बीच बना दिया। तो ये 1 वाला राउंड अभी कंप्लीट है। फिर से 8 चेन लेंगे। बीच में सेम बनाएंगे। इसे अब इसी तरह से बनाना है, 8 चेन बनाना है। यहाँ बीचों बीच एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 8 चेन बनाएंगे। इस तरह से 8 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर यही वाला डिज़ाइन बनाएंगे और फिर से 8 चेन डबल क्रोशिया। ये जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर दिखाऊंगी। अब ये वाली लाइन 1 वाली लाइन कंप्लीट होगी तो इसे जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाना है हमें। जोड़ने के बाद इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर पहले 1 था तो यहाँ अभी 2 बना। ये थालपोस के माप के बराबर ये बन चुका है। अगर आप थालपोस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिनिश कर दें। जो हमने यहाँ पर जोड़ा है उस जगह पे गांठ लगा दें नीचे की तरफ। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो अब जो ये वाली बनी है इसके ऊपर ये वाली डिज़ाइन आएगी, इसके ऊपर यही वाली डिज़ाइन आएगी और यहाँ पर जो ये वाली पोर्शन है इसमें डिज़ाइन आएगी। ये थालपोस का डिज़ाइन यहीं तक है और सेकेंड पार्ट 4 सितंबर संडे को बताऊंगी। तो वीडियो में आगे भी देखते रहें।